आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएं प्रभु के सम्मुख। जो इस माह के पहले रविवार में हम प्रभु के भवन में मौजूद हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि पिछले महीने पिता ने हमें संभाला। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा हम पे रही, हमारे परिवार पे रही। हर प्रकार की अप्रिय घटनाओं से प्रभु ने हमें पिछले समय में संभाला है। जय जयकार की ध्वनि के साथ में, आनंदित हृदयों के साथ में परमेश्वर के चरणों के पास बैठे। हर एक पाप पे जयवंत रहने के लिए प्रभु ने आपको शक्ति दी और परमेश्वर से शक्ति मांगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। तेरी पाक उपस्थिति यहाँ पे आए पिता। Your presence. हर एक दिलों में तेरा आत्मा राज करेगी। ओ पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को बहने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा। प्रभु बीते समय तूने हमें संभाला, धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह तूने हमें संभाला, धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर हम तेरे भवन में मौजूद हैं तुझे आराधना और स्तुति चढ़ाने के लिए पिता। हम चाहते हैं पिता तेरा आत्मा यहाँ जुम्बिश करे पिता। तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए पिता। आमीन, आमीन। प्रभु तेरा नियंत्रण मांगते हैं पूरी तरीके से। आराधना के हर एक भाग में तेरा नियंत्रण मांगते हैं। वचन की सेवकाई में तेरा नियंत्रण मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बजाने वाले के ऊपर पिता परमेश्वर, हर एक आराधक के ऊपर तेरा आत्मा बल से उतरे पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पे सारी बातों पे तेरा नियंत्रण होने पाए पिता। कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना होने पाए, ऐसी तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा। हम चाहते हैं खुदा हर एक जन के ऊपर पिता वो पूरा नियंत्रण लिए रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जब आज हम तेरी मेज में भी शामिल होने जा रहे हैं, वो पूरी पवित्रता के साथ, पूरी तैयारी के साथ पिता, हर एक कड़वाहट दूर करके, वो हर एक पापों को दूर करके, हर एक छोटी लोमड़ियों को दूर करके पिता, पूरी पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर तेरे मेज में आने के लिए पिता हमें फजल दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हमें तैयार करे, इस आराधना के दौरान हमें तैयार करे, वचन के दौरान हमें तैयार करे, हमसे बोले और बातचीत करे पिता। आत्मिक जीवन के अगले स्तर पे हमें ले जाए पिता। तेरी नजदीकी में दौड़ने का फजल दे, तेरी समीपता पे खुदा बैठे तुझसे बातें करें, ऐसा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रभु सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज वचन की सेवकाई के लिए हम निकाल के पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 14 पद को। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। That's all, बस। इस कारण हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे मेरे प्यारों, काई से बचे रहो? मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय यह बात लिख रहा है। मेरे अजीजों, कलीसिया को लिख रहा है, इसका मतलब कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है। तो क्या विश्वासी मूर्ति पूजा कर रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूं मूर्ति पूजा छोड़ दो, हाँ बोलेंगे यार ऑलरेडी छोड़ दिया है, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो हमारे को? तो प्रश्न यह है कि कलीसिया को पौलुस क्यों लिख रहा है कि हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसका मतलब यह है कि भाई कोई खतरनाक चीज है उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है। मूर्ति पूजा से बचे रहो। अब आपने आज से कुछ सालों पहले जब यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आप मूर्ति पूजा से आजाद हो गए, छोड़ दिया आपने, है ना? लेकिन फिर भी पौलुस कलीसिया को लिख रहा है। इसका कारण है वो फिजिकल मूर्तियां जो हम छोड़ के आ गए, लेकिन कुछ मूर्तियां अभी भी हमने अपने मन में बसा के रखी हुई हैं।
मुझे एक बात बताइए, बाइबल बोलती है क्या हट करना मूर्ति पूजा के बराबर नहीं है? हेलो, हट करना, बलवा करना, जिद करना, क्या यह मूर्ति पूजा के बराबर नहीं है? चलिए एक और आयत मैं आपको देना चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर फिर पौलुस कलीसिया को लिखते समय इस बात को कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर तुम्हारे अंग बन गए हैं उनको मार डालो, अर्थात व्यभिचार। क्या व्यभिचार। विश्वासी जीवन में आने के बाद भी व्यभिचार में जीवन चल रहा है। दूसरा है अशुद्धता, यानी अपने आप को अपवित्र कर देना। पाप में जब आप चले जाते हैं तो आपका संबंध जो है वो परमेश्वर से खत्म हो जाता है। दूसरा है अशुद्धता। तीसरा है दुष्कामना। अच्छी कामना नहीं करना, बुरी कामनाएं, बुरे विचार, बुरा ही सब कुछ घर अपने जीवन से निकलना। चौथी बात बुरी लालसा। बुरी लालसा। अच्छी लालसा हो अच्छी बात है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे, वही परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। बुरी लालसा और लोभ। लालच क्या है मालूम है? लालच की एक परिभाषा है, मेरा है वो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा हो जाए। यही तो लालच है, और क्या है? मेरा है वो तो मेरा ही है, उसमें से तो मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, और जो तेरा है वो भी मेरे नाम हो जाए। इसको बोलते हैं लालच की आत्मा। और आज विश्वासियों ने वो जो मूर्तियां जो पहले हमारे घरों में और हमारे जीवन के अंदर देवालयों में थी उसको तो छोड़ दिया, परंतु हट करना जो मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, ये भी तो हमारे जीवन के अंग है, ये भी तो अभी तक पाया जाता है। तो ये क्या है? सब मूर्ति पूजा के बराबर है। तो किससे बचना है? मूर्ति पूजा का मतलब हट नहीं करना है, लालच नहीं करना है, व्यभिचार में नहीं रहना है, अशुद्धता में नहीं रहना है, दुष्कामना में नहीं रहना है, लोभ में नहीं रहना है। क्या ये सब छोड़ दिया हमने? हेलो, इसलिए पौलुस भैया बोल रहे हैं मूर्ति पूजा से बचे रहो, क्योंकि ये चीज क्या है? खतरनाक है। और अगर ये जीवन में है तो स्वर्ग खतरे में है। स्वर्ग खतरे में है आपका। भले आपने टिकट ले लिया है स्वर्ग का, लेकिन स्वर्ग खतरे में है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो, अलग रहो। और उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे उसके बाद उसमें बात करेंगे। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। उसे तुम क्या करो? उसे तुम परखो। जो मैं बोलता हूं वचन के मुताबिक बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वचन से हट के बात कर रहा हूं या वचन के अंतर्गत बात कर रहा हूं। अगर मैं वचन के अंतर्गत बात कर रहा हूं तो आपको समझना है, और वहां लिखा है उसे क्या करो? तुम परखो। आगे, वह धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। आज हम क्या करने आए? धन्यवाद के इस कटोरे में शामिल होने के लिए आए।
इस कटोरे में शामिल होंगे और इसके बदन में से क्या करेंगे, हम खाएंगे। तो ये क्या है मालूम है? क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो कटोरा जो अभी हम पिएंगे, जिसमें से हम पिएंगे, वो क्या है? कम्युनियन, सहभागिता, मसीह के साथ सहभागिता। जब पति पत्नी की शादी होती है, मतलब लड़का लड़की की शादी होती है, पास्टर जी उनको बोलते हैं, चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, वाचा बंधवाते हैं कि मैं तुमको दुख में और सुख में, रोग में और आरोग्य में, धन में और निर्धनता में तुम्हारे साथ बना रहूंगा, बनी रहूंगी, बोलते हैं ना। फिर मसीही जीवन में जब कष्ट आता है तो मसीह को क्यों छोड़ देते हैं? पति का एक्सीडेंट हो जाए, उसका अंगूठा कट जाए तो क्या छोड़ दोगे? पांव कट जाए तो क्या छोड़ दोगे? हाँ जी। मसीही जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर हम चर्च क्यों छोड़ देते हैं? हम प्रभु को क्यों छोड़ देते हैं? क्या हमारा केवल सुख में ही साथ देने का वायदा है? चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च यीशु मसीह की एक दुल्हन है, और दुल्हन का यह फर्ज है कि दूल्हा जैसा रखे वैसा रहना है। आपके अपने पारिवारिक जीवन में आप देखिए, आपके पति ने कितना आपको दुख दिया होगा, आपके ससुराल वालों ने कितना दुख दिया होगा, फिर भी आप क्यों बने हुए हो? पर मसीही जीवन में ऐसा नहीं होता। मसीही जीवन में थोड़ा सा दुख आया तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, पादरी को छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। ये कैसी विडंबना है? ये क्या है? क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है, लेकिन हम ऐसा अक्सर करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं और उसकी देह की सहभागिता नहीं? मेरे अजीजों, सहभागिता जो शब्द है, इसका मतलब है यूनिटी में आना, एकता में आना, नजदीक आना, एक हो जाना। समझने वाले समझ लीजिए, एक हो जाना। जब तक हम एक ना हो जाएं, तब तक फल नहीं आता जी। फल लाने के लिए एक होना पड़ता है पति पत्नी को, तभी बच्चों की आशीष उतरती है। वो फल है। कुछ लोग शादी करके, शादी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, तो फल कहां से आएगा? कुछ लोग ऐसे ही मसीही जीवन में चल रहे हैं। बात तो हो गई है, मसीह के साथ चलने का भी हो गया निर्णय, परंतु मसीह के साथ जैसा चलना चाहिए वैसा हम चल नहीं रहे, इसलिए हमारी लाइफ में फल भी नहीं है। मेरे अजीजों, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। देखिए पौलुस किस प्रकार से मसीह के साथ सहभागिता रखता है। वो क्या चाहता है वही हम भी करें, तो हम आने वाले दिनों में आशीषित हो जाएंगे। पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ को, काई में से मैं, वो बोलता है, पौलुस कहता है, मैं उसको यानी यीशु मसीह को और उसके जी उठने की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने काई में हमें मसीह के साथ दुखों में भी क्या होना है? सहभागी रहना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएंगे। जिंदगी में कभी कोई ऐसा रोड नहीं होता जहां उतार चढ़ाव नहीं आते। चढ़ाई भी आएगी, उतार भी आएगा, और बिल्कुल समतल जमीन भी आएगी, सब कुछ होगा। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं,
लेकिन हर उतार और चढ़ाव में हमें प्रभु के साथ बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, छोड़ना नहीं है उसे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमारी पति के ऊपर कोई दुख आ जाए तो हम छोड़ थोड़ी देते हैं? छोड़ देते हैं क्या? पत्नी पे दुख, पत्नी बीमार हो जाए छोड़ दोगे क्या? है? पत्नी बीमार हो जाए, पतियों से पूछ रहा हूं, छोड़ दोगे? नहीं, उसको इलाज कराओगे। पत्नियों से पूछ रहा हूं, पति को आर्थिक संकट आ जाए छोड़ दोगी? हाँ, नहीं भाई, दुख सुख का हमने वायदा किया है। इसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ ना केवल सुखों की आशा करो, लेकिन दुखों में भी सहभागी होने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। पौलुस कहता है कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को क्या करना चाहता हूं? जानना चाहता हूं। मेरे अजीजों, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के 1-2 आयतों को मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। 24 पद को पढ़े, 11 का 24। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। किसने? किसके कारण खा रहा है? मसीह के कारण। 5 बार। यीशु मसीह ने तो केवल 1 बार 39 कोड़े खाए, लेकिन पौलुस उसके कारण, मसीह के कारण 5 बार 39 कोड़े अपनी पीठ पे खाता है। और इसीलिए वो बोलता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, मैं मसीह के दागों को अपने जीवन में लिए फिरता हूं। मेरे अजीजों, आपने और मैंने क्या दुख देखा मसीह के लिए? नहीं ना। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 12 से 14 पढ़ते। देखिए पतरस का अनुभव क्या है दुखों के विषय में। पढ़िए पहला पतरस 4। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। काई के लिए? तुम्हारे विश्वास की परख के लिए। तुम विश्वास में कितने मजबूत हो उसको परखने के लिए परमेश्वर तुमको कष्टों में से होकर गुजारता है, दुखों की भट्टी में लेके जाता है। जैसे सोने को जब तक आग की भट्टी में ले जाए या ना जाए, वो किसी के गले का हार नहीं बन सकता, किसी के लिए वो काम नहीं आ सकता। सोने को प्योर होने के लिए आग की भट्टी में जाना है, और जब वो आग की भट्टी में से बाहर आता है उसकी वैल्यू मार्केट में होती है। ऐसे ही एक विश्वासी जब मसीह के साथ, मसीह के कारण दुखों की भट्टी में से परख कर बाहर आता है, अनोखी महिमा प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखो, आगे बढ़ी, 14 तक पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। पढ़िए, दुख रूपी भट्टी तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे तुम क्या ना करो, यह समझकर अचंभा ना करो। इसको अचंभे की बात मत समझो, अनोखी बात नहीं है ये। आज से नहीं, मसीहत का इतिहास ये बताता है कि मसीहों को जितना सताया गया है, भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया, बैलों से लड़ने के लिए, बैलों से रौंदने के लिए डाल दिया जाता था, परंतु वो हंसते हंसते कुर्बान हो गए, पर मसीह का इनकार नहीं किया, मसीह का इनकार नहीं किया। इसलिए पौलुस अपने अनुभव में कहता है, अनुभव से कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या लड़ाई, क्या झगड़े, क्या फसाद, क्या कमी घटी, क्या क्या चीज है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? मैं ऐसा कहता हूं, कोई चीज नहीं है जो मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग कर दे, मसीह की इबादत से अलग कर दे। हालेलुया, हालेलुया। दुख रूपी भट्टी में से जब होकर के हम गुजरेंगे तो आगे क्या होगा? कोई अनोखी बात नहीं बीत रही है, ये सबके साथ बीता है, ये सबके साथ बीता है। और अगर आपके साथ भी बीत रहा है, आपको भी पड़ोसी सता रहा है, आपके रिश्तेदार सता रहे हैं, तो आनंदित रहिए, आनंदित रहिए, कुछ महिमा प्रकट होने वाली है। मैं आप विश्वासियों को कहना चाहता हूं, जब आप
कष्टों की वादियों में से होके जा रहे हो, दुखों की भट्टी में से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, समझ लेना कुछ होने वाला है, महिमा प्रकट होने वाली है। समझ लेना यीशु कुछ काम में लगा हुआ है, He is doing something, कुछ प्लान चल रहा है, उसकी योजना चल रही है, वो कुछ कर रहा है मेरे लिए, छोड़ा नहीं है उसने आपको। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोल के जाना चाहता हूं, जब सुनार सोने को आग की भट्टी में डालता है तो भट्टी में डाल के काम करने नहीं जाता है, भट्टी की अंदर उसकी निगाहें लगी रहती है। ऐसे ही जब तुम कष्टों की वादियों में से होकर जा रहे हो तो मसीह की आंखें तुम्हें देखती रहती है, टिकी रहती है। बस वो ये देखना चाहता है ये कितना वफादार है, कष्ट आया तो छोड़ तो नहीं जाएगा। अभी सुमित और शिल्पा पे बहुत भयानक कष्ट आया, बेटी इतनी बीमार हुई। अब हकीकत है, लेकिन उस भट्टी के समय में, दुख के भट्टी के समय में खुदा की निगाह कहीं और नहीं थी, तुम्हारे ऊपर ही थी। हालेलुया। और वो सब देख रहा था और तुम्हारे विश्वास की परख हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो पास हो गए। हमारा हर विश्वासी पास होगा, आमीन। ये मेरी खुदा से दुआ है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। क्या करो? क्या करना है? मसीह के कारण कोई निंदा कर रहा है, ओह प्रेज द लॉर्ड, मैं मसीह के लिए निंदित हुआ, किसी ने मसीह के लिए मुझे मारा, किसी ने चाटा मारा, मुझे मसीह के लिए मारा, तू वहाँ नहीं जाएगी, इसके लिए मार खाया। बहुत सी बहनें हैं जो आज भी सत के यहाँ आ रही है, सता रहे हैं उनके पति, उनको पड़ोसी सता रहे हैं, लेकिन वो दौड़ी चली आ रही हैं, दीवानी है, मसीह की दीवानी। हालेलुया, हालेलुया। लोग पूछते हैं क्या मिलता है तेरे को वहाँ, तू चल के देख, तेरे को पता चलेगा क्या मिलता है। हालेलुया। ये तो वो मेलोडी है भाई, जब खाओगे तभी पता चलेगा मसीह कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने खाई है उसने कभी थूकी नहीं है, उसने कभी थूकी नहीं है, खाने के बाद अंदर ही गई है। प्रेज द लॉर्ड। और जब अंदर गया है मसीह तो कारगर हुआ है। आमीन। चलिए और 14 तक पढ़ दीजिए। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब उसकी महिमा में हम होंगे ना तो क्या होगा, महिमा में हम भी बदल जाएंगे, हम भी उसकी महिमा का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14 भी पढ़ दीजिए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम कष्ट उठाते हो, तुम दुखी होते हो, सताए जाते हो, तो तुम धन्य हो। तुम क्या हो गए? तुम क्या हो गए? तुम क्या हो गए? कभी मार खाई क्या मसीह के लिए? जिसने खाई है वो क्या हो गया है? धन्य हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप धन्य होना चाहते हो तो क्यों छोटी छोटी बात से विचलित हो जाते हो? क्यों पड़ोसी की बात से विचलित हो जाते हो? उसको बोल, तुझे जो बोलना है तू बोलता रहे, मैं जो करना है करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। चलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश। किसके क्लेश? आपको पता है यीशु मसीह कितने चेले थे? 12। क्रूस के नीचे कितने चेले थे? हाँ, और वो कौन था? यूहन्ना। वो क्या कह रहा है? मैं यीशु के क्लेश
कोई नहीं था, सब छोड़ गए। पर यूहन्ना, नीचे यीशु मसीह ने देखा, अरे कहाँ गए वो, बाकी के कहाँ गए? बोला प्रभु जी वो तो गए पता नहीं कहाँ, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, मैं हूं ना, मैं आपके साथ मृत्यु तक, आपके अंत तक आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। आपको पता है उसका अवार्ड क्या मिला? प्रकाशन। अरे प्रकाशन ऐसे नहीं आता है, पहले कष्टों की भट्टी में जाना पड़ता है। प्रकाशन चाहिए तो पतमस नाम टापू में जाना पड़ेगा, मरुभूमि में जाना पड़ेगा, वहां प्रकाशन मिलते हैं। घर में टीवी के सामने बैठ के कोई प्रकाशन नहीं आने वाला है, वहां तो अलग ही प्रकाशन आएगा। लड़का लड़की को लेके कैसे भगाता है, वो वाला प्रकाशन आएगा उधर। मसीह का प्रकाशन उसके कष्टों में शामिल होने के बाद उतरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा क्या हूं मैं? सहभागी हूं। क्या हूं? तुम्हारे राज्य और धीरज में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्लेश में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। जब पास्टर पे क्लेश आए तो कलीसिया को क्या करना चाहिए? पास्टर के साथ खड़ा होना चाहिए, पास्टर के साथ। क्योंकि पता है आपका एक सेंटेंस पास्टर को बहुत बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर की खुशी क्या है मालूम है? आप हो। हालेलुया। आगे, परमेश्वर के वचन हाँ, और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। समझ में आया आपको? उसके बाद मैं और आपको बताना चाहता हूं, संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं सहभागिता के विषय में। मेरे अजीजों, जो सहभागिता आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार संगति में यहाँ आते हैं, और उसके बाद जब हम इसमें सहभागी होने के लिए आते हैं, तो जब हम इसमें सहभागी होते हैं तो क्या होता है जरा पढ़िएगा। हम किसके साथ सहभागी होते हैं? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 14 पद और 22 पद को पढ़े। अभी पढ़ दिया हमने, 22 पद को पढ़ दे। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? हाँ। क्या हम उससे बस पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़े। मसीह के साथ सहभागिता। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया काय है। में बुलाया? संगति में बुलाया, सहभागिता में बुलाया। परमेश्वर कौन है? सच्चा है। उसने तुम पर अनुग्रह किया कि तुम इसमें सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मसीह के साथ सहभागिता। जब हम इस रोटी को तोड़ते, जब हम इस कटोरे में से पीते हैं, हम मसीह की मृत्यु को याद करते हैं। वी रिमेंबर द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं, हम उसके साथ एक तन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह के साथ सहभागिता। उसके बाद पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार, उसी का समाचार तुम्हें भी देते हैं, और इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तुम भी हमारे साथ क्या हो गए? सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। किसके साथ? कौन सा पिता? स्वर्गीय पिता। जब हम इस रोटी के पास आते हैं, इस रोटी में सहभागी होते हैं, जब इस धन्यवाद के कटोरे में सहभागी होते हैं, जब इसमें से पीते हैं, तो हम पिता के साथ। किसके साथ? मसीह सैक्रिफाइस हो, मसीह का बलिदान हो। यह योजना किसकी है? यह हमारे पिता की योजना है। और हम उस योजना में क्या है मालूम है? शामिल हैं। तो जब हम इसको याद करते हैं,
इसमें शामिल होते हैं तो हम पिता के साथ सहभागिता करते हैं, एक मन हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। हालेलुया। नंबर दो पढ़ो, उसी की अगली लाइन पढ़ो। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागिता, पिता के साथ सहभागिता और किसके साथ? अब अगर हम ये जीसस ओनली वालों से पूछें, या पिता अलग क्यों लिखा और यीशु अलग क्यों लिखा, जरा बताओ रे। केवल यीशु लिख देते ना, यहां पूरी बाइबल ट्रिनिटी पे घूमती है, ध्यान रखना। पूरी बाइबल त्रिएक परमेश्वर की ओर घूमती है, और ये कल्ट से बचना है। जीसस ओनली इज ओनली ए कल्ट। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूं, जो केवल यीशु की बात करते हैं, पिता को अलग उठा के रखते हैं, उनसे बच लेना, नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग खतरे में हो जाएगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको भक्तिहीन बना देंगे। हाँ, आपको कैसा पादरी पसंद है? जो लल्लो चप्पो करे, पुचकारे, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। वो क्या कर रहा है आपको मालूम है? भक्तिहीन बना रहा है। और जो सख्त बोलता है, कड़क बोलता है, मेरे जैसा, वो आपको भक्त बनाकर स्वर्ग ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां हम देखते हैं पिता के साथ सहभागिता और पुत्र के साथ सहभागिता। एक और आयत आपको पढ़ाता हूं जिससे और ज्यादा मजा आएगा आपको। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। किसका अनुग्रह? यीशु मसीह का। इस आयत में तीनों को एक साथ लाया है। हेलो, इस आयत में तीनों को एक साथ लाया गया है। केवल यीशु की बात नहीं करी उसने। वो यहां बात कर रहा है यीशु मसीह का अनुग्रह जो हम पर हुआ, और परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ, और तीसरा, और पवित्र आत्मा की सहभागिता किसके साथ? तुम सबके साथ होती रहे। तीनों की सहभागिता, तीनों चाहिए हमें। बोलो, तीनों चाहिए हमें। हालेलुया। हमें पिता भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, और पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कुछ बात बताकर आपको चेतावनी देना चाहता हूं। चिताना मेरा काम है, बाकी आपको चलना आपकी मर्जी है। चिताना मेरा काम है। वचन के अनुसार सहभागिता किसके साथ नहीं करनी है? सहभागिता के दूसरा एक शब्द है फेलोशिप, संगति। किसके साथ उठना बैठना नहीं करना है? बाइबल इस विषय में क्या बोलती है? चलिए मैं आपको कुछ आयतें देता हूं। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। क्योंकि अगर आपको मैं चिताऊंगा नहीं तो कौन चिताएगा? पढ़ाओ। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। जल्दी से किसी के साथ, बिना सोचे समझे किसी के साथ हाथ मत रखने दो किसी को। कोई भी आए तुम पे कोई भी रद्दा रख दे, वो नहीं चलेगा। किसी के साथ शीघ्र हाथ ना मिलाना। नंबर 2, दूसरों के पापों में भागी ना होना। दूसरा पाप कर रहा है, हम उसके पाप में। वचन में लिखा है भजन संहिता 1 के अंदर, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। बचाओ अपने अभिषेक को, बचाओ अपने स्वर्ग को। किसी ने तुमको खरीद लिया है, कोई है जिसने तुम्हें अपना लहू देकर खरीदा है, और तुम अब अपने नहीं हो, तुम उसके हो। और जो खरीदा हुआ होता है ना, जो खरीदता है उसकी इच्छा के अनुसार अपने को चलाता है। तुम मसीह के हो। यीशु ने खून देकर तुम्हें खरीदा है। दूसरों के पापों में भागी
ना होना, और तीसरी लाइन लिखी है अपने आप को क्या बनाए रखना, पवित्र बनाए अपने आप को क्या बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना। आपको पता है हेरोदेस राजा क्या यूहन्ना को मारना चाहता था? नहीं, वो यूहन्ना को भविष्य वक्ता समझता था। लेकिन हुआ क्या मालूम है? बाइबल बताती है वो साथ बैठने वालों की वजह से, गलत संगत में गलत लोगों के साथ सहभागिता करने की वजह से उसको ये आदेश देना पड़ा कि यूहन्ना का सर कत्ल कर दिया जाए। यूहन्ना कौन था? एक भविष्यद्वक्ता, यीशु मसीह के आगे आगे चलकर मार्ग बनाने वाला, मार्ग सुधारने वाला था। सच बोलता था। क्या बोलता था मालूम है? जब लोग बपतिस्मा लेने आते थे तो क्या बोलता था? हे सांप के बच्चों। अभी मैं आपको सांप का बच्चा बोलूं, आओगे अगले संडे? बोलो है? सुमित जी नहीं आएंगे? वो कैसा बोलता था और वो कहां प्रचार कर रहा था और लोग कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे सुनने? जब मैंने ये भवन बना 2010 में पादी साहब, तो एक बहन ने आके मुझे बोला, पादी साहब आपने बहुत बड़ा गलती किया। मैं बोला क्या? बोले आपने भवन को बहुत दूर बना लिया है और अब देखना कोई नहीं आने वाला है। मैं भी उस बहन को बोला, देखना जिस दिन पहले दिन से ये भरा रहेगा, और आज तक भरा हुआ है। हालेलुया। मैं बोला हम कोई जॉन द बैप्टिस्ट से कम है क्या? अगर जॉन द बैप्टिस्ट को सुनने के लिए लोग जंगल में जा सकते हैं तो यार पास्टर आइंदा डेविड को सुनने के लिए मदार तो आ ही सकते हैं। क्योंकि है ना, मैं कलाम सुनाता हूं, कलाम। कथा बांचने के लिए नहीं आया हूं यहां। कथा नहीं बांचता हूं मैं वचन सुनाता हूं। वचन, वो वचन जिसमें जिंदगी है, वो वचन जो जिंदगी बदल देता है, वो वचन है मेरे पास जो परिस्थितियों को बदल देता है। इसमें जान है। इसमें क्या है? जान है। हालेलुया। और लोग खिंचे पता नहीं कहां से। कल जब मैंने शनिवार की मीटिंग में लोगों को खड़ा करा, मैंने बोला अजमेर से जो बाहर से आए वो खड़े हो जाओ। ओ काफ़ी लोग खड़े थे। कोई डीडवाना से आ रहा है, कोई नागौर से आ रहा है, कोई मेड़दा से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई बाड़मेर से आया, कोई जयपुर से आया है, उदयपुर से आया। मैं चौंक गया। मैं बोला प्रभु समय आ गया है, राजस्थान तो आएगा ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बिल्कुल इस बात से विचलित नहीं होता हूँ। लोग बोलते हैं अब कुछ नहीं होगा, अब गए काम से। अब मैं बोला जब तू बोलता गए काम से, उसी समय मेरा प्रमोशन तय हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम थोड़ा सा और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शीघ्र हाथ ना रखना। दूसरा यूहन्ना 1:10। दूसरा यूहन्ना 1:10। देखिए बहुत कड़क कड़क बातें आयतें लेके आया हूं मैं आपके। कड़क जैसे चाय होती है ना, कड़क, वैसे कड़क आयतें हैं। थोड़ी कड़क है, हाँ स्ट्रांग है थोड़ी। हाँ पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। कहाँ नहीं आने देना है? कहाँ नहीं आने देना है? हाँ बोले भाई मेरा घर तेरे लिए नहीं, और तेरे को आना है तो मेरे पादरी के संग आ। वो आएगा ही नहीं मेरे संग, ना मैं लाऊंगा उसको। बहुत सारे लोगों को बहुत फुर्सत है घूमने की, मेरे को फुर्सत नहीं है, इसलिए मैंने बोर्ड में लगा रखा, लिख रखा है होम विजिट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आपको बताऊं मैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में आए और यही शिक्षा ना दे तो क्या करो? ना तो उसे घर में आने दो। कहा? अच्छा ये कड़क है कि नहीं? बोलो।
पड़ोसी को बोलो कड़क है, बहुत बहुत कड़क है, पर चाय कैसी अच्छी लगती है। भाई साहब सर्दी में कॉफी कैसी चाहिए? थोड़ी कड़क। चाय कैसी चाहिए? थोड़ी कड़क। वचन कैसा चाहिए? लिक्विड। मिला के पिलाओ भाई साहब, थोड़ा पानी मिला के दो। नहीं नहीं नहीं, पानी मिला के नहीं देना है। अब तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम तो हो गए 10-10, 20-20 साल के विश्वासी। अभी तक तुमको दूध से बोतल में, और बोतल में भी पानी मिला हुआ दूध पिलाऊंगा तो आप तो वीक हो जाओगे। क्या लिखा है बेटा? ना तो घर में आने दो, ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, और ना प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नो हालेलुया, नो प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ? उन लोगों के साथ जो और बातें करते हैं, और ही प्रकार की शिक्षा देते हैं। यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, और बोलते हैं, कोई भी अभी बताऊंगा आपको। उसके साथ कोई संगति, कोई सहभागिता, कोई फेलोशिप, कोई संबंध। आपको अपना स्वर्ग जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे बचना है। मूर्ति पूजा से बचो, ऐसे लोगों से भी बचो। इनके साथ कोई सहभागिता नहीं रखनी है। इफिसियों 5:11 पढ़ो। इफिसियों 5:11। नमस्कार भी नहीं करना। आगे, अंधकार के निष्फल कामों के में सहभागी ना हो। हाँ, अंधकार के जो काम है, अंधकार के काम का मतलब है पाप, अधर्म। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, सहभागिता को पाप भ्रष्ट करता है। ध्यान रखना, जब तक आपके जीवन में पाप नहीं होगा ना, परमेश्वर के सामने खड़े होने का याव रहेगा। लेकिन जब इंसान की जिंदगी में पाप होता है, वो संगति से अलग होता है। और पाप संगति से अलग करता है, पाप सहभागिता से अलग करता है, और पाप आपको भ्रष्ट बना देता है। पाप से बचना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, परंतु उनको क्या करो? उनको उलाहना दो, परंतु उस पर उल्हाना दो, डांटो उसको। अब जब मैं डांटता हूं विश्वासी को, तो विश्वासी छोड़ देता है, भाग जाता है। ये तो डांटता ही रहता है। अरे भाई, डांटता वो है जो प्यार करता है। बाइबल में लिखा है कि नहीं? बताऊं क्या? हाँ, लिखा है। डांटता कौन है? अच्छा, मैं सड़क पे खड़े हुए आदमी को बुला के तो नहीं डांटता हूं। आपको ही क्यों डांटता हूं? आपसे प्यार करता हूं। और बाइबल में यह भी लिखा है कि जो डांट से वैर करता है, वो, मैं क्यों बोलूं, आप बोलो। हाँ, जोर से बोलना। हाँ, मांस हटा के बोल। जानवर है वो, और मां की भाषा में मारवाड़ी में बोला डंडा है। आर यू नॉट ढांडा? यू आर नॉट ढांडा। आप जानवर थोड़ी हैं। अपने डांटने वाले से कभी मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमारे क्या चाल बात है, माँ का कहीं बिगड़ रही है। हमारे क्या है, करता रहे जो मर्जी है, आता रहे और करता रहे। नहीं, अंदर ऑफिस में बुला के जो क्लास होती है, मेरा बेटा मुझे बोलता है क्यों पीछे पड़े रहते हो इनके। कई बार बोलता है वो, आप लोगों की हिमायत करता है कई बार। हाँ? कभी कभी मेरे को क्वायर के लिए बोलता है, आप क्यों क्वायर के पीछे पड़े रहते हो? इसलिए पड़ा रहता हूं कि मैं इनको ऊंचाई पे देखना चाहता हूं। ऊंचाई पे देखना चाहता हूं। मैं यहां नहीं देखना चाहता हूं, इससे भी ऊंचे पे देखना चाहता हूं।
प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, मुझे बताओ। घर में पढ़ ले, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, लट लेके उनके पीछे पड़े रहते हो, क्यों? क्योंकि उनकी भविष्य की चिंता आपको क्या करती है, सताती रहती है। तो आप तो सही हो अपनी जगह, मैं गलत हूं? हाँ हाँ जी। अरे भाई मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक विश्वासी को बार बार टोक टोक करके, बोल बोल करके क्या करना चाहता हूं, सुधार के स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। तो इन बातों को ध्यान रखिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को पढ़े। किन के साथ आपकी फेलोशिप नहीं होनी चाहिए वो बता रहा हूं। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में, असमान जुए में मत जुतो। एक मुझे एक बात बताओ, मोमबत्ती को आग के पास ले जाओगे, मोमबत्ती को आग के पास ले जाओगे तो मोमबत्ती का शेप बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों की आदत है आग से खेलते। अब मैं बोला खेल क्यों रहा है? आपका बच्चा पतंग उड़ाता है छत पे, क्यों मना करते हो उसको? हाँ जी, आपको डर है कहीं गिर ना जाए। ऐसे ही आपकी चिंता मुझे सताती रहती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। तो मैं क्या गलत हूं? हाँ, फिर मेरे से इतना क्यों चिढ़ते? मैं आपकी चिंता करता हूं, आपका आत्मिक जीवन कहीं, आपकी आत्मिक जीवन का ग्राफ कहीं नीचे ना चला जाए, इसलिए दिन और रात क्या करता रहता हूं, मेहनत करता हूं, प्रयास करता हूं, वचन सुनाता रहता हूं, कड़क बोलता हूं। 14 और 15 में लिखा है, अविश्वासी के समान असमान जुए में ना जुतो, और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है? अधर्म का क्या मतलब है? जो पाप में जीवन जी रहा है उसका साथ हमारी क्या संगति भाई, क्या लेना देना हमारे को? आगे आगे या ज्योति और अंधकार की। ज्योति, हम कौन हैं? हम ज्योति की संतान हैं। यीशु मसीह ने हमको ज्योति बनाया है। अंधकार से हमारा क्या लेना देना? ज्योति और अंधकार साथ रह सकते क्या? बताइए, आप बताइए। हैं? नहीं रह सकते ना, रह ही नहीं सकते। वो प्रकृति का नेचर है कि वो साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही एक विश्वासी गलत लोगों के साथ कैसे रह सकता है? रहना नहीं है, अलग होना है उसमें से। चलिए पढ़िए आगे बढ़िएगा, 15 भी पूरा कर दीजिए। और मसीह का बलियाल के साथ, मसीह का बलियाल के साथ, बल लगाने वाला, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू के साथ क्या लगाओ? क्यों रहना उसके साथ? क्यों इंटरेस्ट है तेरा उसमें? चलो आगे। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं होता। मेरे अजीजों, एक और आयत पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। किसमें से? अंधकार के कामों का उल्हाना देते हुए उसमें से क्या करो? निकल आओ, संसार में से निकल आओ। अपने आप को फिर से संसार में मत फंसाओ। हालेलुया। क्या कर रहा है? उसमें से निकल आओ। अब ये वाली आयत है ना, जीसस ओनली वाला बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। कहता है करमेल में से निकल आओ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है। सही मंडली में से लोगों को क्या करना चाहते हैं? वो निकालना चाहते हैं। हम बोलते तुम उसमें से निकल आओ। अब कौन सच है और कौन झूठ है उसका फैसला तो खुदा ही करेगा। और मैं एक बात बता दूं, धरती पे ही करता है वो। ऊपर के न्याय की तो बात बाद में है,
यहां पर भी न्याय होता है। कुछ लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, कुछ ही लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि धरती पर भी प्रभु दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं ना, बहुत से लोग देख रहे, बहुत से लोगों को पता है जो बात मैं बोलना चाहता हूं। उनके बीच में से निकल आओ और उनके पापों में भागी ना हो। हाँ, पापों में उनके साथ सहभागी मत बनो। आगे, और उसकी विपत्तियों में से हाँ, कोई तुम पर आ ना पड़े। ऐसा ना हो कि उनकी विपत्तियों में से कोई विपत्ति तुम पर भी आ पड़े। मेरे अजीजों, एक और आयत पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 1:4। अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि किन के साथ सहभागिता करनी है। अभी तक मैं आपको वो बता रहा था कि किन के साथ नहीं करनी है, अब मैं बता रहा हूं आपको किन के साथ करनी है। तीतुस के नाम, तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता, काय की सहभागिता, काय की सहभागिता, एक विश्वासी को अपने विश्वास वाले व्यक्ति के साथ सहभागिता करनी है। काय के साथ? हमारा विश्वास सेम होना चाहिए, सेम विश्वास वाले, समान विश्वास रखने वालों के साथ आप संगति करें, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समान विश्वास रखने वालों के साथ आपकी फेलोशिप होनी चाहिए, तब आपके जीवन से मसीह उत्पन्न होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। मरियम के पास जब यह अभिवादन आया कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, तो साथ में संगति भी बताई। स्वर्गदूत ने बताया ना कि तेरी एक कुटुंबनी है, तेरी एक रिश्तेदार है जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करीबी है। उसका नाम इलीशिबा है और वो पहाड़ी देश में रहती है। मरियम को इशारा था सहभागिता करने के लिए, संगति करने के लिए वहां पहुंच जा। और मरियम उठी और फेलोशिप करने के लिए एक राइट फेलोशिप में गई। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर वो सही संगति में नहीं जाती, इलीशिबा से के अलावा वो किसी और से मिलती, अनुग्रह प्राप्त नहीं की महिला से मिलती, तो मरियम को वो पकड़ के कहां ले जाती? बोले, बावली चल मेरे साथ। पड़ोस में एक दाईन रहती है, दाई वो रहती है, उसके पास चल। लेकिन जब इलीशिबा और मरियम ने गले मिले, बच्चे दोनों पेट में उछल पड़े। हालेलुया। और इलीशिबा के साथ कुछ समय मरियम ने बिताया। आप कहां समय बिता रहे हो? आप किसके साथ समय बिता रहे हो? जब मरियम ने इलीशिबा के साथ समय बिताया और वक्त पूरा होने पर यीशु को जन्म दिया, मेरे और आपके उद्धारकर्ता को जन्म दिया। हालेलुया। और वो स्त्रियों में सबसे धन्य हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च सुने इस बात को, एक राइट फेलोशिप में आगे बढ़े। एक राइट फेलोशिप होना बहुत, सहभागिता हमारी जो है ना, संगत जो है ना हमारी, वो राइट होना बहुत जरूरी है। वरना मसीहत खतरे में है, स्वर्ग खतरे में है, महिमा में जो हमें मिलने वाली है वो भी खतरे में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर को वचन से यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़े। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में क्या कर रहा था? अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। अत्यंत प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। क्या काई में क्या कर रहा है वो? ओ मेरे भाई, वचन ढंग से सुनो। यहूदा की पत्री
पहला अध्याय, एक ही अध्याय, उसमें 3 पद पढ़ना है। वो पढ़ कुछ रही है, डाल कुछ और दिया। चल पढ़ो। जब मैं तुम्हें हाँ, उस उद्धार के विषय में हाँ, लिखने में हाँ, अत्यंत परिश्रम से हाँ, प्रयत्न कर रहा था, हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, जिसमें उस उद्धार में हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें हाँ, यह समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा। और आज सुबह मैं भी कलीसिया को यह समझाना चाहता हूं इस आयत के द्वारा कि अपने विश्वास की रखवाली करो, कि अपने विश्वास की क्या करो, रखवाली करो। जो तुम्हें कितनी बार मिला है? एक ही बार मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। किसकी रखवाली करनी है? विश्वास की रखवाली करनी है। पौलुस तो बड़े हियाव के साथ कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने कुश्ती लड़ी है, मैंने एक दौड़ को दौड़ा है। क्या आपके पास भी एक दिन ये हियाव है, होगा कि आप भी कह सको, आई फिनिश माई रेस, मैंने मेरे विश्वास की क्या की है? रखवाली की है, जो मुझे एक बार मिला है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात बोलकर हम प्रभु भोज की ओर चलेंगे। मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया दुखों में सहभागी होना है, मसीह के दुखों में सहभागी होना है। एक आयत आपके सामने बताना चाहता हूं। एक और चीज के द्वारा आप मसीह के साथ सहभागी हो सकते हो, वो है फिलिपियों 1:5। फिलिपियों 1:5। सहभागिता केवल यहां आने से नहीं होती है, यहां आना एक सहभागिता का रोल भाग है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी बातें हैं। पढ़ी। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ क्या रहे हो? मेरे सहभागी रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसमें सहभागी हैं? सुसमाचार सुनाने में आपको हमारे साथ क्या करना है? आपकी क्या मेंटेलिटी है मालूम है? 10वां दे दिया ना पादी साहब, अब क्या प्राण लोगे क्या? सुसमाचार सुनाना पादरी साहब का काम है, ऐसा है? नहीं, हम सब का काम है। हम सबको सुसमाचार में सुनाने में सहभागी होना है। सहभागिता। अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं तो हम पर पौलुस कहता है हाय। हम सुसमाचार नहीं सुना रहे तो हम पर क्या है? हाय। क्या आप चाहते हैं आपको हाय आए, श्राप आए? ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, चुप मत रहो, बोलो, सुसमाचार सुनाओ। कुछ नहीं आता तो यहाँ के बारे में बताओ, बोले यहाँ चलो मेरे साथ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेके आओ उसको और हो जाएगा ठीक। हालेलुया, हालेलुया। कल कम से कम 6 से 7 गवाहियां यहाँ पर हुई, सब ठीक हुए ना? सबके समीकरण ठीक हुए, टेढ़े बांके सारे समीकरण ठीक हो गए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका काम है केवल बोलना, सुसमाचार के लिए मुंह खोलना, बाकी का काम प्रभु का है, वो करेगा। हालेलुया। मिलकर राज्य का विस्तार करें। हालेलुया। सुसमाचार फैलाने में मेरे क्या बनो? सहभागी रहो। आगे मुझे हाँ, बस अब घर जाके पढ़ना, बाकी एक और आयत पढ़ेंगे हम, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 25 से 27 पद। कैसे हम सहभागिता को अपने और बढ़ा सकते हैं वो बता रहा हूं, पढ़िए। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए कहाँ जा रहा है? यरूशलेम को जाता। कहाँ जा रहा है वो? किसकी सेवा करने जा रहा है? पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए कहाँ जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। आगे बेटे। क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को मकिदुनिया में एक चर्च स्थापित किया है इसने। हेलो, पौलुस ने मकिदुनिया में क्या किया है? एक चर्च स्थापित किया है। अखिया में एक चर्च स्थापित किया है। उन लोगों को क्या अच्छा लगा? ये अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो काई की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, निर्धन है, कंगाली की हालत में, तंगहाली में है, अभी अभी विश्वास में आए हैं। हेलो, इधर देखो, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं ना, हेलो,
उसमें इतनी ताकत है, वो जीरो से हीरो बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है वो। हालेलुया। पहले रोड पे आने वालों के लिए प्रभु अद्भुत काम करता है। ऐसे कई परिवार हैं यहाँ जो जीरो पर आए हैं और आज जीरो से खुदा ने उनको ऊंचे पे उठाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस परमेश्वर को मैं और आप जानते हैं उसकी ताकत ऐसी है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? कंगालों के लिए क्या करें? कुछ चंदा करें। क्या करें? जब भी तो मैं बोलता हूँ वो डब्बा बार बार याद दिलाता हूँ, वो उधर वाला डब्बा मिशनरियों के लिए, उसमें कोई सुध ही नहीं लेता। क्या करना है? मिशनरियों की सुधि लेना है। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे विश्वासियों को नीड होती है। जैसे प्रभु का धन्यवाद देते हैं, अभी हमारे भाई अमोल के लिए हमें ज़रूरत थी, हमने आपसे भी अपील की, दुनिया भर में मैंने अपील की, प्रभु ने सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। हालेलुया। अरे हम अपने लिए नहीं जीते हैं यार, दुनिया जीती है, संसार के लोग अपने लिए जीते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं। हालेलुया। और मैं तो अक्सर बोलता हूँ, मैं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही सेवा करता हूँ, जीता ही इसीलिए हूँ मेरे अजीज। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं। हाँ। क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। हम सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:13 पढ़ दो। अपने धन के द्वारा भी हम परमेश्वर के राज्य में और उसकी सहभागिता में हम शामिल हो सकते हैं। यह है कहने का अर्थ। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आगे? कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। क्या प्रकट करते रहते हो? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमारी कलीसिया के लिए। जब भी कोई अपील होती है उदारता से देती है, उदारता से देती है। चाहे वो भवन निर्माण का काम हो, चाहे और कोई काम हो, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मैं घटी में से देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो हम सहभागिता छोड़ दें। बच्चों की शादी नहीं हो रही, चर्च छोड़ दिया, हो जाएगी, अब कर लो। दुकान नहीं चली तो चर्च छोड़ दो, संगति छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। वो जो सहभागिता प्रभु के साथ हमारी है ना, वो ना टूटने वाली है। हालेलुया। तो मसीह के साथ हमारी सहभागिता केवल इस सके तक नहीं है, और भी बातों में हमें सहभागिता रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। तब आप देखेंगे एक राइट फेलोशिप आपके लिए बहुत आशीष का कारण हो जाएगी। धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति में नहीं खड़ा होता, पापियों के मार्ग में नहीं चलता, और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। वो धन्य है। चूज द राइट फेलोशिप, क्योंकि गलत संगति आपके अभिषेक को बिगाड़ेगी, ध्यान रखना। और आपको जरूरी है कि उस अभिषेक को जो प्रभु की ओर से और जो विश्वास प्रभु ने आपको दिया उसको संभालो। वही आपके लिए सबसे कीमती चीज है, वही आपका सबसे बड़ी धरोहर है। वो गया ना तो स्वर्ग खतरे में आ जाएगा, ध्यान रखना। विश्वास की सुधि रखो, विश्वास की रखवाली करो, राइट फेलोशिप चुनो अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने स्थानों पर अगर आप खड़े हो सकते तो खड़े हो जाइए। एक सही सहभागिता के बारे में, दुखों में सहभागी होना,
वचन को पढ़ के उसके साथ सहभागी होना, सुसमाचार में सहभागी होना, अपने धन के द्वारा सहभागी होना। मेरे अजीजों, जब हम अपने एक परिवार के अंदर चलते हैं, हम हर तरीके का योगदान परिवार को देते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में आपका योगदान बहुत जरूरी है। धन देकर आप बरी नहीं होते। धन देने के बाद भी आपका कर्तव्य है कि आप सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं, अपनी आंखों को बंद करें। आप दुष्टात्मा के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते। आपको एक सही संगति, एक सही सहभागिता चुननी होगी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सुने गए वचन के द्वारा परमेश्वर एक राइट फेलोशिप को चुनने के लिए आपको बल दे। अब तक आप कहां खड़े थे, किन लोगों के बीच में आपकी उठ बैठ होनी चाहिए थी। मैंने वचन से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। प्रिय लोगों, लेट्स कम, आओ हम उसकी ओर फिरें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, सुने गए वचन के द्वारा इनको आशीष कर, एक सही संगति, सही सहभागिता में आगे बढ़ने के लिए वचन कर। बार बार सहभागिता, बार बार संगति करने के लिए इन्हें बल दे। हम घटे तू बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।